हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। माइक ना माइक डिस्चार्ज हो गया था अचानक और बंद हो गया था, तो इसीलिए आपको लास्ट में कुछ एक क्वेश्चन में शायद यहाँ से आई थिंक 30th क्वेश्चन से साउंड चला गया था। इसी में शायद बता रहा था कहीं और साउंड चला गया इमीडिएटली। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बना तो दिया ही हूँ, इसको एक बार समझा देते हैं। वैसे भी आपने देखा ही होगा कैसे कैसे बनाया है मैंने, तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ। जितने सारे क्वेश्चन किए हैं, वैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 35 क्वेश्चन है, तो 29 तक तो कर लिए हैं, 30 से कर लेते हैं यहाँ 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जिसमें दिया है y इक्वल टू इतना, तो सिद्ध करिए कि dy dx माइनस sec x इक्वल टू 0। तो मैंने बोला था कि dy dx इक्वल टू सेक एक्स प्रूफ कर दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि ये इधर आएगा तो इतना बन जाएगा। तो देखिए y इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, y इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको dy dx निकालना है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किया तो ये dy dx बन गया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log डब्बा है ना, log डब्बा क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1 बाई डब्बा इनटू डब्बे का डिफ्रेंशिएशन। तो ये पूरा डब्बा जो था 10 ऑफ पाई 4 प्लस 6/2 वो नीचे आ गया, इनटू डब्बा, डब्बा का डिफ्रेंशिएशन 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर डब्बा, सेक स्क्वायर डब्बा हुआ। अब इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो 5/4 कांस्टेंट है तो 0, और ये प्लस फिर x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2। समझ में आया? फिर क्या करेंगे, फिर dy dx इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर। अच्छा, इसको सेक स्क्वायर को यहाँ मैंने बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नहीं, ये उधर जाएगा तो वैसे ही कर दिया, थीटा के बजाय यहाँ पाई 4 प्लस x/2 है बस, है ना। तो ये था। अच्छा, इसको ये काफी लंबा प्रोसेस है ना, लेकिन एक और मेथड से कर सकते हैं इसको। इसको मैं दूसरा मेथड से बता दूं क्या? ये मेथड आप मत देखना, वैसे इससे भी आंसर आ गया है, आपको दिख गया है। मैं दूसरा मेथड से इसको बना देता हूँ, ठीक है, वो इससे ज्यादा सिंपल है। मेथड क्या है, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, फिर इसको क्या कर दीजिए ना, साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। 10 को लिख देंगे साइन अपॉन कॉस, और कॉस सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर। तो इससे जल्दी आ जाएगा, ठीक ना, इतना लंबा इतना झंझट नहीं पड़ेगा। तो उसको कर दे, क्या उसको कर देते हैं, ठीक है। देखिए इस पेज पे मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इतना है, तो देखिए स्टार्टिंग से ही मैं कर देता हूँ। गिवन क्या है, गिवन है y इक्वल्स टू log ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस x/2, ये दिया है। अब हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, इधर तो dy dx, और यहां हो जाएगा d dx ऑफ दिस, यानी log ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस x/2। ठीक है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा जी, यहाँ से dy dx क्या आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा पहले log का डिफ्रेंशिएशन, तो log डब्बे का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई डब्बा होता है, तो डब्बा में क्या है 10 ऑफ इतना, तो लिख दीजिए 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस x/2, सिंपल। फिर डब्बे का डिफ्रेंशिएशन मतलब 10 का डिफ्रेंशिएशन, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर डब्बा, तो डब्बा में क्या है पाई बाई 4 प्लस x/2। ओके, और फिर डब्बा का डिफ्रेंशिएशन, तो डब्बा इस केस में 10 के लिए डब्बा क्या है पाई 4 प्लस x/2, तो पाई 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, और प्लस और x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2, ये तो आता ही है। ये समझ में आया? ठीक है, हो गया, ये तो हो गया। अब इसको क्या करिए आप, यहाँ dy dx है, dy dx है इक्वल टू 10 को ना बदल दीजिए साइन और कॉस में, तो 10 ऊपर जाएगा तो कॉट बनेगा, और कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 4 प्लस x/2 अपॉन साइन
पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बात पता है ना यार, ये पता है कि 1/tan थीटा, 1/tan थीटा क्या होता है, ये तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वही थीटा के बजाय आपको पाई 4 प्लस एक्स बाई 2 दिख रहा है, तो 1/tan था वो कॉट बनेगा, कॉट कॉस अपॉन साइन बन जाएगा। वैसे आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा कि ये बनेगा tan है, तो tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, तो साइन बाई कॉस बनेगा तो कॉस ऊपर ही चल जाएगा ओवरऑल। और ये 1/sec² क्या होता है, 1/sec² थीटा क्या होता है, cos² थीटा होता है। जैसे ये 1/sec cos होता है, 1/sec थीटा cos थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1/cos² पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, और इंटू 1/2 है, ये 0 प्लस 1/2 करेंगे तो 1/2 ही बनेगा। अब यहाँ से देखिए ये वाला एक चीज कट रहा है ना, कट रहा है, और फिर आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बनता है, साइन 2 थीटा बनता है क्या, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ना यार, यहाँ क्या बनता है साइन 2 थीटा, मतलब यहाँ जो है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ना, ये यही नहीं है, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये 2 भी है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या बनने वाला है, यहाँ से देखिए क्या बनने वाला है, dy dx इक्वल टू, ये ऊपर तो 1 बचेगा और नीचे है 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये समझ में आया, बताइए। फिर यहाँ से dy dx इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या बनेगा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है साइन 2 थीटा, साइन और 2 और थीटा, थीटा क्या है, थीटा है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये समझ में आया। यहां से क्या बनने वाला है, यहां से देखिए जरा, dy dx इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो पाई बाई 2 ना बन जाएगा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 जा 4, ये पाई बाई 2 बन जाएगा, और प्लस ये 2 से 2 खत्म यानी x, ये बन जाएगा, बन जाएगा। और ये चीज भी आपको पता है, ये क्या है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, और ये तो आपको पता है ना साइन 90 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है जी, कॉस थीटा होता है, ये पता है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, बताइए, ये क्या बन जाएगा, दिख दिख रहा है ना, ये क्या बन जाएगा बताइएगा, ये dy dx इक्वल्स टू 1 बाई ये cos x बन जाएगा ना, बस थीटा की जगह क्या है, अच्छा प्लस है ना, यहाँ प्लस है तो ये भी आपको पता है ना, साइन 90 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, साइन यानी पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, और चूंकि पाई बाई 2 है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा या साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, दोनों केस में कॉस थीटा ही होता है, यहाँ वैसे प्लस है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, थीटा की जगह बस यहाँ x है, तो यहाँ बन जाएगा ये cos x बन जाएगा, क्या ये क्या बन जाएगा जी, cos x बन जाएगा। और आपको मैंने अभी बताया ये 1 बाई सेक कॉस थीटा है, तो 1 बाई कॉस भी होता है, यहाँ क्या होता है 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, इसीलिए 1 बाई कॉस क्या बन जाएगा, सेक x बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से आ रहा है समझ में, dy dx इक्वल्स टू सेक x, दिस विल बिकम सेक x। तो ये हो गया प्रूफ, आपको ये थोड़ा सा था, ये इधर सेक आ गया तो इसको इधर लेके चल जाइए, इस तरह से प्रूफ कर लीजिए इसको, इसीलिए आपको यहाँ से आ जाएगा dy dx, और ये सेक इधर जाएगा तो माइनस सेक x इक्वल टू 0, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। वैसे यहाँ मैंने काफी लेंदी मेथड से बनाए हैं ना, इसमें tan 1 ये सब, इसको पहले सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट किए हैं, ठीक है, फिर इसको इतना बटा इतना किया, इतना बटा इतना किया, तो खैर इससे भी आंसर आ गया है, लेकिन इसको में काफी मेहनत करना पड़ा है, ठीक है। इस मेथड के लिए इस रास्ते से जब जाइएगा तो आंसर तक पहुंचिएगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा ज्यादा मेहनत है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा यही इसी से बनाने के लिए। होता है कई बार जब
ये मैं बता रहा होगा तो ये जो कॉन्सेप्ट, ये मेथड है, ये मुझे नहीं चमका होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अभी एकदम से देखा यार, यहाँ तो इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सिंपल साइन 2 थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा वाला फॉर्म, तो ये डायरेक्ट यहाँ कॉस एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस एक्स आ जाएगा, तो ये तो फिर ये प्रूफ हो ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाइएगा। ओके, और ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी करवाए थे, बस यहाँ माइनस था ना, तो से यहाँ x प्लस वाई सेक इनवर्स x माइनस वाई था वहां, लेकिन अगली बार प्लस है तो कैसे करेंगे, तो कर लीजिए, इस सेक इधर आ जाएगा, क्योंकि इतना दिया है तो ये सेक इधर ला दिया, ये नहीं दिख रहा है, देखिए अब दिख रहा होगा, इसको इधर ला दिया तो x प्लस वाई हो गया इक्वल टू इधर x प्लस वाई रह गया। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से डिफ्रेंशिएट करने पर देखिए क्या बनता है, मैं इसी को समझा दे रहा हूं। डिफ्रेंशिएट किया मतलब डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर सेक का डिफ्रेंशिएशन सेक इंटू 10 होता है, तो सेक इंटू 10 लिख दिया, और ये डब्बा जो है एक्स प्लस वाई उसका भी डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स। उसी तरह यहाँ भी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1 में और इसको डी वाई डी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, इसको डी वाई डी एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। फिर ये 1 प्लस डी वाई डी एक्स इस राइट साइड था। अब हमको चूंकि डी वाई डी एक्स निकालना है, क्वेश्चन में डी वाई डी एक्स पूछा है ना, तो डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स वाला टर्म को इस साइड लेके आइए, ये डी वाई डी एक्स है उसको इस साइड लेके आइए, और यहाँ से जो बिना डी वाई डी एक्स वाला टर्म है उसको उस साइड भेज दीजिए। तो यहाँ से हम इसको इस साइड लाएंगे और डी वाई डी एक्स डायरेक्ट कॉमन भी कर लेंगे, तो डी वाई डी एक्स यहाँ है, इसको में से डी वाई डी एक्स कॉमन कर लिए है मैंने, तो ये वाला बच गया ना, तो ये लिख दिया। फिर ये इधर आएगा तो माइनस डी वाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी वाई डी एक्स कॉमन आ गया है इसलिए -1 भी रह जाएगा। और फिर इक्वल टू आर एच एस में 1 था पहले से, अब यहां से मैंने ये इसको ये विदाउट डी वाई डी एक्स वाला टर्म था उसको आर एच एस में भेजा, तो वो माइनस में हो जाएगा ओवरऑल, क्योंकि ये प्लस में है। फिर क्या है, फिर मैंने देखा कि बस इन दोनों में सिर्फ -1 का ये फर्क है, यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे ना तो पता चलेगा कि ये और ये दोनों सेम हो गया, तो मैंने वही किया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस में था सो प्लस में हो गया, और ये 1 -1 हो गया। अब ये चीज नीचे ला दिया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। देखिए सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई -1, और यहाँ भी सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई -1, यहाँ -1 है, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है इसीलिए कट हो गया। यहाँ से डी वाई डी एक्स बिकम्स व्हाट -1, यहाँ 1 बच गया कट के, तो ये -1 आपका आंसर हो गया। समझ में आया, आपका यहाँ से डी वाई डी एक्स का वैल्यू -1 आ गया। समझ में आया। अब ये क्वेश्चन मैंने बोले थे कि खुद से कर लीजिएगा, लेकिन अब इसको हम कर देते हैं, ठीक ना, कर दें या कर लीजिएगा, मैं हिंट ही दे देता हूं, ठीक है। एक्स के सापेक्ष में अवकलन करना है, ये वाला दिया है, देखिए आपको से पूछा है कि इसका डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष है, हम बोलते हैं कि वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में क्या होगा, तो वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में, तो डी डी एक्स ऑफ वाई ऐसे लिख देते हैं। मैंने बोला था कि जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष में करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी के साथ इसको लिखिए, डी के साथ इसको लिखिए, तो क्या हो जाएगा, tan x के पावर sin x प्लस sin x के पावर cos tan x, sin x के पावर tan x, ये, और नीचे क्या आएगा, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में, तो यहाँ dx, मतलब ये चीज आपको से पूछा गया है ना। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला था कि आप इसको u ले लीजिए और इसको v ले लीजिए और फिर सॉल्व करिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है यार, तो इसको सॉल्व करते हैं। वैसे जितना जगह है मेरे पास उतना में तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। sin x की पावर 10x था, क्या था, sin x की पावर 10x और 10x की पावर sin x, यही था ना, एक बार फिर से देख लेते हैं।
tan x के पावर sin x और sin x के पावर tan x। हाँ जी, तो देखिए जो वहां दिया हुआ है ना उसको आप लेट कर लीजिए। यहां से मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, लेट u बराबर sin x के पावर tan x एंड v बराबर tan x के पावर sin x। ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं, आपको मन करे इसको यू मानना इसको भी मानना, तो किसी को भी कैसे भी कुछ मान लीजिए। ठीक है, और आपको से पूछा गया है इसका और इसका सम का डिफरेंशिएशन। आपको से क्या पूछा गया है, आपको से पूछा गया है, इसीलिए d ऑफ dx ऑफ क्या पूछा गया है, ये वाला ना sin x के पावर tan x प्लस tan x के पावर sin x, ये पूछा गया है। तो यहाँ आप क्या बन जाएगा d dx ऑफ, यहाँ इसके जगह पर मैंने क्या माने है u, तो u लिख दीजिए, और इसके जगह पर क्या माने हैं v, तो यहाँ से क्या आ जाएगा du dx प्लस dv dx। ठीक है, और इसको आप 1 ट्रीट कर लीजिए, 1 मान लेते हैं इसको, और du dx और dv dx का वैल्यू निकाल के और यहाँ हम पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, और यही निकालना है। समझ में आया? तो देखिए लिखेंगे नाउ, मतलब अब सिंस u इक्वल्स टू क्या है, sin x के पावर tan x, ये अब दोनों तरफ log लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log u इक्वल्स टू, ये गुना में आ जाएगा ना, क्योंकि log लीजिएगा तो log ऑफ इतना बनेगा, और ये पावर में है तो गुना में आ जाएगा। ये सब log का बेसिक प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, ये log sin x हो जाएगा। ठीक, ये log sin x हो जाएगा। अब यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, यहाँ आप कोष्ट में लिख सकते हैं log लेने पर ना, log लेने पर, log लेने पर ऐसा हुआ। फिर अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि du dx निकालना है तो u का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में होगा, तभी तो du dx निकलेगा। तो डिफरेंशिएट करिए आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/u, log का डिफरेंशिएशन तो 1 डब्बा, तो डब्बा में u है तो 1/u इंटू u का डिफरेंशिएशन du dx इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना, tan x इंटू लॉग साइन एक्स है, तो tan x को अगर छोड़ेंगे तो log को करेंगे tan x इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन, एक को छोड़ना दूसरा का करना, प्रोडक्ट रूल आपको आता है, तो 1/sin हो जाएगा इंटू साइन का भी डिफरेंशिएशन होगा ना तो cos x। आपको समझ में आ रहा है? बताइए, ये साइन का भी डिफरेंशिएशन होगा ना 1/sin, और फिर साइन का भी डिफरेंशिएशन 1/डब्बा और डब्बे का भी डिफरेंशिएशन, तो ये cos हो गया। फिर प्लस अब एक बार log sin x को छोड़ेंगे, log sin x को छोड़ दिया, अब tan x को करेंगे तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, सिंपल। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये cos बटा sin, ये तो cot बनेगा, tan x इंटू cot x क्या होता है, वो तो 1 होता है ना, क्या होता है आपको याद है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये तो 1 होता है। कैसे होता है, तो ये साइन बटा कॉस, tan थीटा की जगह साइन बटा कॉस लिखिएगा, और कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखिएगा, तो ये से ये गया, ये से ये गया, ओवरऑल 1 आ रहा है ना। तो इसी ये वो है कि साइन को अगर साइन, ये tan को साइन बटा कॉस लिखेंगे तो कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, ओवरऑल ये 1 बनने वाला है। यहाँ से आपको dy dx क्या आएगा, dy dx, dy dx क्या आएगा जी, तो u उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, u इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तो 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, ये बचा ना। और u के जगह आप रख दीजिए, u का वैल्यू क्या है, साइन एक्स की पावर tan x, यानी यहाँ से आपको du dx मिल गया, du dx क्या मिल गया जी, u के जगह रखिए, u के जगह रखिए क्या है, साइन एक्स के पावर tan x इंटू ये 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये आपको आ गया du dx।
ये क्या आ गया जी, डी यू डी एक्स। लिखेंगे और डीवी डी एक्स निकालना पड़ेगा, डी यू डी एक्स ये वाला आ गया। आप मेहनत करके, चूंकि भी दिया है उसी तरह लॉग लेके डिफ्रेंशिएट करिए और डीवी डी एक्स निकालिए, और डीवी डी एक्स निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो अब मैं उसको ना दूसरा पेज पर कर देते हैं, उसको मैं अब दूसरा पेज पर कर देता हूं। ये देखिए अब यहाँ है, अलग से पेज ले लेते हैं। तो v बराबर क्या है, लिखेंगे कि सिंस v इक्वल्स टू व्हाट, v है tan x के पावर sin x, tan x के पावर क्या है जी, sin x है। ठीक, तो अब दोनों तरफ log लीजिए, log लेने पर क्या बनेगा, log v इक्वल टू sin x गुना में आ जाएगा sin x इंटू log tan x बन जाएगा ना, लिख लीजिए log लेने पर। अब डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डीवी डी एक्स निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन 1/v होगा और फिर v का डीवी डी एक्स, ये समझ में आया। फिर अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो साइन x को छोड़ेंगे तो इसको करेंगे तो log का क्या होता है 1/डब्बा, तो 1/tan x, और फिर tan x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा ना तो sec स्क्वायर x हो गया। फिर प्लस आता है, अब बार log tan x को छोड़ देंगे, log tan x इसको छोड़ दिए, log tan x को छोड़ा इंटू sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ये समझ में आया। अच्छा ध्यान दीजिए, ये tan x इसके अंदर है, log के अंदर, ये ऐसा नहीं कि ये sin बटा cos लिख के tan को sin बटा cos लिख के cos से cos काट दिए, गलत हो जाएगा ना। ये tan x जो है वो log के अंदर है और ये पूरे फंक्शन से cos x मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो उसको काटना नहीं है। ये सब बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा इसको में देखिए ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ जो कट रहा होगा उसको काट सकते हैं। तो ये क्या है, साइन अपॉन कॉस है ना, ये साइन है और ये क्या है, ये क्या है, साइन अपॉन कॉस लिखिएगा ना टेन को, तो कॉस ऊपर जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या बनेगा बताइएगा जरा, यहाँ से साइन कट जाएगा ना, आपको समझ में आ रहा है। डीवी डी एक्स क्या बनेगा जी, डीवी डी एक्स बन जाएगा आपका, भी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और फिर ये है साइन एक्स, फिर ऐसे समझिए कि 1/10 कॉट बन जाएगा, और कॉट क्या होता है, cos x बटा sin x होता है, ठीक। और sec स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर x होता है क्या। तो यहां से देखिए जो जो कट रहा है उसको आप लिखिए, प्लस ये तो लिख लीजिए cos x को इधर लिख लीजिए cos x इंटू लॉग tan x, यहाँ से ये वो cos जा रहा है, sin से sin जा रहा है, तो 1 खाली cos बचा ना, तो 1/cos वो तो sec होता है, ठीक है, वो क्या होता है sec। यहाँ से dv dx, dv dx क्या मिलेगा, v इंटू, तो v का क्या है यहाँ मान, v क्या है, v है जो उसको लिख दीजिए tan x के पावर sin x, दिस इज tan x के पावर sin x, और ये 1/cos बचा है तो उसको हम sec लिख लेते हैं, sec x, और प्लस इधर क्या है जी cos x इंटू log tan x, ये है। तो आ गया ना, हमको जो जो चाहिए था, du dx चाहिए था, dv dx चाहिए था, du dx चाहिए था वो आ गया, dv dx भी आ गया। तो अब आपका आंसर लिखने की बारी, लिखेंगे अतः, अतः मतलब हेंस, हेंस फ्रॉम 1 मतलब एक से आपको क्या समझ में आ रहा है, एक से अगर देखिए तो पहला एक क्या है, एक है इतना ना, जो आपको से पूछा है वही तो एक है, एक है आपका साइन एक्स के पावर टेन एक्स प्लस टेन एक्स के पावर साइन एक्स, टेन एक्स के पावर साइन एक्स, ये है इतना बराबर ये डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स। तो डी यू डी एक्स जो आया है उसको रख दीजिए, डी यू डी एक्स क्या आया है, डी यू डी एक्स ये कुछ इतना लंबा चौड़ा सा आया है, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए, लिखें, देखिए लिखते हैं इतना बराबर ये डी यू डी एक्स है, डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स के पावर
टेन एक्स इंटू ये 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। और फिर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, फिर डीवी डीएक्स, तो डीवी डीएक्स का वैल्यू यहाँ है, डीवी डीएक्स का वैल्यू तो आपको सामने दिख रहा है, तो उसको लिख दीजिए टेन एक्स के पावर साइन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग टेन एक्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? बताइए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, तो ये क्वेश्चन मैंने बना दिए थे, लेकिन चलिए कोई नहीं, फिर से बना देते हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, तो dy dx निकालना है। तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ बोले थे कि x का वैल्यू जो x जो दिया है लिख लीजिए, y जो दिया है लिख लीजिए, तो dy dx डायरेक्ट निकालते हैं, dy dt dx dt। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं। तो y का जो वैल्यू है उसको रख दिया, y क्या है, ये d dt ऑफ y है 1 प्लस लॉग t, रख दिया। फिर यहाँ नीचे d dt ऑफ x, तो x का क्या है, t इंटू ई रेस टू टी, ठीक है, तो लिख दिया। अब यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी, फिर t का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 ही ना आएगा, इसीलिए यहाँ 1 नहीं लिखे। अब ये यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि t इंटू ई के पावर t है। तो यहाँ कैसे करेंगे, तो यहाँ मैंने क्या किया है कि t को पहले छोड़ा है, तो e के पावर t का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर t का डिफरेंशिएशन तो e के पावर t ही होता है। जैसे e के पावर x का डिफरेंशिएशन करिएगा ना, इसी के रिस्पेक्ट में, जो यहाँ है उसी के रिस्पेक्ट में करिएगा, तो उसका आंसर e के पावर x ही होता है, मतलब यही वाला आंसर हो जाता है, यही वाला आपका आंसर हो जाता है। कब, जब e के पावर डब्बा है, उसी डब्बा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ वही तो है, यहाँ e के पावर t है और t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो e के पावर t ही रहेगा। और प्लस अगली बार e के पावर t को छोड़ देंगे और t का करेंगे, तो t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो तो 1 हो जाएगा, 1 कर दिया। समझ में आया? फिर आपको क्या दिख रहा है, ये 1 बाई टी है, 1 बाई टी, 0 प्लस 1 बाई टी, 1 बाई टी हो गया। और फिर ये देखिए, ये t इंटू ई के पावर टी है, इसको, और यहाँ भी ई के पावर टी है, तो दोनों में से ई के पावर टी कॉमन कर लिए, ई के पावर टी कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा, यहाँ ई के पावर टी कॉमन कर लिए, तो यहाँ टी बचा ना, तो टी प्लस 1 लिखिए, चाहे 1 प्लस टी। समझ में आया? इसको मैंने बेसिकली शुरू में लिख दिए है, ई के पावर टी कॉमन लिए तो ये 1, और यहाँ से टी, तो 1 प्लस टी अंदर रह गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये 1 बाई टी जो था ऊपर, उसको नीचे भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, 1 बाई टी, ये टी नीचे आ गया, तो 1 बाई टी इंटू ई के पावर टी, 1 प्लस टी। और आपको दिख रहा है कि टी इंटू ई के पावर टी तो x है, टी इंटू ई के पावर टी तो x है, तो यहाँ आप x भी लिख सकते हो, इसके जगह पर x भी लिख सकते हो, तो 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस टी, तो ये भी आंसर हो सकता है। देख लीजिएगा क्या आंसर दिया है, कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है। तो यही क्वेश्चन मैं बता रहा था और हमको पता चला कि अच्छा माइक बंद है, आज तो चालू है। देखिए साइन इनवर्स ऑफ इतना का डिफरेंशिएशन इतना के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो ये आप अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। मतलब एक फंक्शन का अवकलन दूसरे फंक्शन के सापेक्ष में कैसे करें ना। जैसे मैं पूछूं कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बताइए विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, तो उसको ऐसे लिखेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष में करना रहता है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करना रहता है, उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो रहा है जी एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे आप जब dy dx लिखते हो, इसको क्या पढ़ते हो, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसी तरह एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स के रिस्पेक्ट में,
तो इसमें भी अब हमको डायरेक्ट एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन जी एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं आता है, लेकिन एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो अभी तक हम लोग कर रहे थे। किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करिए, इस तरह का हम लोग कर रहे थे ना। तो हम क्या करेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे। जैसे पैरामीट्रिक में कैसे करते थे, डी वाई डी एक्स निकालना रहता था, डी वाई डी एक्स निकालना रहता था, तो y का डिफरेंशिएशन जो पैरामीटर है उस पैरामीटर के, अगर थीटा है तो थीटा, टी है तो टी के रिस्पेक्ट में कर देते थे। और dx dt मतलब जो पैरामीटर दिया हुआ है उसको x और y को दोनों को बारी बारी से पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो आपको डी वाई डी एक्स मिल जाता है। उसी तरह करिए, एफ एक्स को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जी एक्स को भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जैसे वहां क्या होता था पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशन में, पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशन में आपको एक्स का वैल्यू अलग से दिया हुआ रहता था, वाई का वैल्यू अलग से दिया रहता था, ठीक है। वाई दिया हुआ रहता था फंक्शन ऑफ टी, और ए वाई भी एक्स और वाई, ठीक है। ये दो को फंक्शन दिया रहता था, तो हम लोग क्या करते थे यहाँ से dx dt निकाल देते थे, ठीक है। मतलब यहाँ से f डैश टी आ जाता था, और इसी तरह dy dt निकाल देते थे, यहाँ से g डैश टी आ जाता था, ठीक है। ये काम करते थे। उसी तरह यहाँ है कि अगर फंक्शन को ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो आप क्या करिए, इसको अलग से x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए और इसको अलग से, और जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दीजिए और जो नीचे है उसको नीचे लिख दीजिए। डिफरेंशिएशन वाला जो डिफरेंशिएशन आपने निकाले हैं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में ऊपर और ये जी एक्स वाला नीचे, तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर इसका आ जाता है, ठीक है। आपको भी ये चमक रहा है कि ये dx से dx ओवरऑल कट जाएगा, तो डी एफ एक्स बटा डी जी एक्स नहीं बचेगा, ठीक है। dx से dx कटेगा तो डी एफ एक्स बटा डी जी एक्स ही बचने वाला है, मतलब यही वाला बचने वाला है, यानी इसका ही आंसर ये है। ये काम कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ये डी एफ एक्स बटा डी एक्स, इसी को तो एफ डैश एक्स बोलते हैं, एफ डैश एक्स बटा डी जी एक्स बटा डी एक्स, इसका जी डैश एक्स, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूं, इसको इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर कर लेंगे। देखिए एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स, ठीक है, और जी एक्स बराबर साइन एक्स, और आपको डिफरेंशिएशन करना है डी जी एक्स ऑफ डी जी एक्स अपॉन डी एफ एक्स, मतलब जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको कैसे करेंगे, तो जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, दैट्स इट। यानी जी डैश एक्स क्या आएगा, जी का डिफरेंशिएशन, तो जी का डिफरेंशिएशन ये कौन होगा, cos x होगा, और एफ का डिफरेंशिएशन तो ई के पावर एक्स ही रहेगा, मतलब आंसर हो गया ई के पावर माइनस एक्स, ये ऊपर जाएगा तो इंटू कॉस एक्स, ये आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा दे दिया जाए, आपको बोल दिया कि डिफरेंशिएशन करिए एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू लेटर से, यहां लिख दिया क्या, कुछ भी ले लीजिए ना, जैसे मैं log x ले लेता हूं, ठीक है। आपको से ये बोल दिया इसी क्वेश्चन के जगह, इसी क्वेश्चन से उनके जगह बोल देगा कि एक्स स्क्वायर का अवकलन log x के सापेक्ष में करिए। एक्स स्क्वायर का अवकलन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन log x के सापेक्ष में, ठीक है, ये आपको से बोल दिया। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो बस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखिए, इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स अपॉन डी लॉग एक्स बटा डी एक्स, ये कर दीजिए, ये दोनों निकाल दीजिए, दैट्स इट, आपका आंसर आपके सामने होगा। इसको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x होता है, और log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो ये x ऊपर जाएगा ना, तो ये 2x स्क्वायर फाइनल आंसर होगा। ये x ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 2x स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया, बस इतना करना है। तो यहाँ भी वही है, बस जो ये फंक्शन है ना थोड़ा सा इस तरह का दे दिया है, खतरनाक सा, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन पहले भी बताया कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, इसका डिफरेंशिएशन 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, और इसका भी डिफरेंशिएशन यही आता है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक और होता है
कि tan इनवर्स ऑफ टू टेन एक्स, tan इनवर्स ऑफ टू टेन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका भी डिफरेंशिएशन यही आता है। इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन दोनों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो कि मैंने पहले करवा दिए है। तो उसी तरह मैंने क्या कर लिए, लेट कर लिए, इसको एफ एक्स मान लिया और इसको जी एक्स मान लिया। अब लेट करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि यहाँ टेन थीटा रखेंगे तो ये साइन टू थीटा बन जाएगा और ये कॉस टू थीटा बन जाएगा। तो बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस समथिंग ही चाहिए, और यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ अंदर साइन ऑफ समथिंग ही चाहिए हमको। तो यहाँ साइन टू थीटा बन जाएगा जब एक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे, यहाँ एक्स बराबर टेन थीटा रखेंगे तो ये कॉस टू थीटा मिल जाएगा, तो वही तो चाहिए। तो यही काम मैं कर रहा था। तो यहाँ देखिए टेन थीटा पुट करिए, साइन इनवर्स ऑफ टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एंड इसको भी पुट करिए, तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा जी, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। क्या समझ में आया? तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से आ रहा है एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स, ये साइन टू थीटा बन गया ना, साइन टू थीटा, एंड जी एक्स बराबर ये कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, ये तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है ना, हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, एफ एक्स बराबर, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, मतलब ये वाला आंसर होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। एंड जी एक्स बराबर भी क्या आ जाएगा, जी एक्स बराबर भी यही होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो एक्स होता है तो ये भी टू थीटा हो जाएगा। लेकिन थीटा क्या है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि एक्स बराबर टेन थीटा है, एक्स बराबर क्या है जी, एक्स बराबर है टेन थीटा, इसीलिए थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिख दीजिए, इसीलिए एफ एक्स बराबर टू टेन इनवर्स एक्स एंड जी एक्स बराबर भी क्या आ गया, टू टेन इनवर्स एक्स ही आया, दोनों सेम ही आया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, यही ना, एफ एक्स ये है जी एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो निकालिए। तो इसको मैं कहाँ कर दूं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक, तो यहां से बताइए आपको क्या निकालना है, डी एफ एक्स अपॉन डी जी एक्स, ये निकालना है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ये कैसे होगा, ये बताइए। इसको मैंने बोला कि एक्स से डिवाइड करना है ना, तो डी एफ एक्स डी एक्स, ये डी एक्स से डिवाइड करना है ना, डी जी एक्स अपॉन डी एक्स, ये। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ एक्स क्या है जी, एफ एक्स तो टू टेन इनवर्स एक्स है ना, यानी यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है, टू टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या है, यहाँ है डी एक्स ऑफ, यहाँ भी है टू टेन इनवर्स एक्स, तो ये तो ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बताइए, ये दोनों सेम ही है तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आपको लिखना है तो वैसे लिख लीजिए। यहाँ बताइए, क्या टू बाहर आएगा, इसमें से भी टू बाहर आएगा, टू बाहर आया, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नीचे भी वही आएगा, टू बाहर आएगा इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ से तो सब कुछ सेम है ना, तो ये सब कुछ तो कट गया, तो आंसर तक क्या बचा, आंसर तो ओवरऑल 1 आया ना। समझ में आया इसको कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन आसानी है, बस लेंदी है, ठीक है ना। क्वेश्चन सब आसान ही आते हैं, बस लेंदी होते हैं, कैलकुलेटिव ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये वाला बच गया ना, ये लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन, ये 2009 का क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर के लिए पूछा गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ना नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। एक्स रेस्ट टू पावर वाई इक्वल टू वाई रेस्ट टू पावर एक्स, तो डी वाई डी एक्स बताइए, ये करना है, ठीक है। तो
नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। क्या बोल रहा है जरा बताइए। क्वेश्चन है इफ x रेज टू पावर y इक्वल्स टू y रेज टू पावर x देन फाइंड dy dx। dy dx निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, सिंस x रेज टू पावर y इक्वल्स टू y रेज टू पावर x। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। टेक बोथ साइड लॉग, टेक लॉग बोथ साइड। तो लॉग लीजिएगा, तो लॉग x के पावर y बराबर लॉग y के पावर x, तो ये तो गुना में आ जाता है ना पावर, तो ये y log x हो जाएगा इक्वल टू ये x log y हो जाएगा। ठीक, अब प्रोडक्ट रूल लगाइए, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन यहाँ लिख दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना। प्रोडक्ट रूल में ए को छोड़िए, पहले y को छोड़ देते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और फिर x का डिफरेंशिएशन वो तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस अगली बार log x को छोड़ देंगे, log x को छोड़ देंगे तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो dy dx इक्वल टू, और इस केस में अच्छा यहाँ y है, x जाएगा गुना में तो ये y बचेगा ना। तो अगली बार x को छोड़ते हैं तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy dx। ठीक, और फिर प्लस आता है, फिर अगली बार में किसको छोड़ेंगे, log y को छोड़ देंगे, तो log y को अगर छोड़ा तो x का डिफरेंशिएशन वो तो 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन x के ही सापेक्ष में 1 होगा ना। अब आपको dy dx निकालना है ना, तो dy dx निकालना है तो dy dx वाला टर्म को इधर लाइए और ये जो नॉन dy dx वाला टर्म है उसको उस साइड भेज दीजिए। ठीक है, यहाँ से बताइए डायरेक्ट कॉमन ले ले, क्या dy dx हम डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से dy dx कॉमन लेंगे तो log x बचेगा ना, यहाँ से log x बचेगा। अब ये इधर आएगा तो ये x बटा वाई dy dx है ना, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा ना x बटा वाई। ये समझ में आया। और इक्वल टू इधर क्या है, log y है, और ये y बाई एक्स है, उधर जाकर माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या आपको। बस इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, dy dx। और यहां सिंप्लीफाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, y log x माइनस x अपॉन y इक्वल्स टू x log y माइनस y अपॉन x। ठीक, यहां से आपको dy dx लिखना है, क्या होगा, यहां से dy dx क्या लिखिएगा आप, dy dx इक्वल्स टू ये y उधर मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये y इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा y इंटू y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू एक्स लॉग y माइनस y अपॉन ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x पहले से है और ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो y log x माइनस x। तो ये आंसर हुआ ना, ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया, सिंपल। आपको dy dx निकालना था, निकल गया। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको टेलीग्राम पर शेयर करिए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं डेली नोट्स शेयर करता हूँ, क्लासेज शेयर करता हूँ, जो भी क्लास होने वाला होता है। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिलता रहता है। वैसे नोट्स मैंने वहां भी ऐड कर दिए हैं, ये कम्युनिटी बॉक्स में, यूट्यूब का कम्युनिटी पर भी है, लेकिन जो PYQ का नोट्स है वो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, लेकिन टेलीग्राम पर सबसे पहले उसको मैं शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपको पहले नोट्स मिल जाता है तो उसको आप एक बार प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करके जब ये क्वेश्चन देखिएगा ना, जब जो मैं बना रहा हूँ, वो आपको ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि एक बार आप प्रैक्टिस कर रहिएगा
तो आपको रियलाइज करते आएगा वीडियो देख करके कि ये क्वेश्चन में मैंने कहाँ गलती करी थी। ठीक है, तो आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और इसी तरह आपको वीडियोस मिलेंगे। अभी डिफरेंशिएशन का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे इसका, ये इसके बाद कौन सा चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ना, इसके बाद कौन सा है, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो न के बराबर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कल के मतलब नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।